कल्पना कीजिए, एक बहुत ही पुरानी शांत सी गुफा है। चारों तरफ बस पहाड़ों का गहरा सन्नाटा है। एकदम एकांत और रहस्यमयी माहौल। बिल्कुल। और फिर अचानक से उस सन्नाटे को चीरती हुई ना एक भारी भरकम ब्रिटिश तोप की गूंज सुनाई देती है। बाप रे, सीधे तोप? हाँ, और पता है सबसे अजीब बात क्या है? तोप का मुंह किसी दुश्मन की सेना की तरफ नहीं है। तो फिर किसकी तरफ है? वो गुफा के अंदर की एक बिल्कुल चिकनी बेजान सी चट्टान की तरफ है। गोला दागा जाता है, एक भयानक धमाका होता है, चारों तरफ धुएं का गुब्बार उठता है। और अंग्रेज अधिकारियों को लगा होगा कि बस अब दीवार टूटेगी और खजाना उनका, है ना? एग्जैक्टली उन्हें लगता है कि इस दीवार के पीछे छिपा सदियों पुराना खजाना अब उनके कदमों में होगा। लेकिन जब धुआं छंटा है ना, तो वहां क्या दिखता है? शायद कुछ भी नहीं। बिल्कुल कुछ नहीं। दीवार अपनी जगह पर वैसी ही मजबूती से खड़ी है, बस उस पर तोप के गोले का एक छोटा सा निशान रह गया है। दीवार का तो एक बाल भी बांका नहीं हुआ। ये सच में एक रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य है ना? तो नमस्कार, हमारे इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज की हमारी इस खास चर्चा में हम किसी आम इतिहास की किताब का पन्ना नहीं पलट रहे हैं। हम कुछ बहुत गहरा टटोलने वाले हैं। बिल्कुल, हम एक ऐसे रहस्य में उतर रहे हैं जहां विज्ञान, इतिहास और इंसानी कल्पना की सारी हदें आपस में टकराती हैं। आज हमारे पास जो स्रोत है वो है द गोल्डन वॉल्ट, सीक्रेट्स ऑफ द सोन भंडार केव्स, जो कि भारत के सबसे बड़े और सबसे रहस्यमयी खजाने की लोक कथाओं में से एक है। जी, और हमारा मिशन आज ये समझना है कि बिहार के राजगीर में मौजूद इस अलादीन की गुफा के पीछे का असली सच आखिर है क्या। और ये सचमुच एक ऐसा विषय है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि हम जो देखते हैं और जो हम मानना चाहते हैं उसके बीच कितना बड़ा फासला होता है। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब ये सिर्फ एक खजाने की खोज नहीं है, ये कहानी हमें बताती है कि कैसे सदियों पुराना एक पत्थर का ढांचा इंसानी मनोविज्ञान के लिए एक पहेली बन जाता है। हाँ, एक ऐसी पहेली जिसे कोई सुलझा नहीं पाया। बिल्कुल। सोन भंडार गुफाओं की ये कहानी उन चुनिंदा कहानियों में से है जहां कोई भी आधुनिक तकनीक या ताकत काम नहीं आई और अंत में सिर्फ रहस्य ही बाकी रह गया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं ताकि पूरी तस्वीर थोड़ी साफ हो सके। राजगीर से शुरू करते हैं। जी। राजगीर, जिसे प्राचीन काल में मगध साम्राज्य का केंद्र माना जाता था, वहां 3री या 4थी शताब्दी के आसपास विंध्य पर्वत श्रृंखला के एक बड़े पहाड़ को काट कर ये गुफाएं बनाई गई थीं, जिन्हें हम सोन भंडार गुफाएं कहते हैं। एग्जैक्टली। हमारे स्रोत स्पष्ट रूप से बताते हैं कि इन गुफाओं का निर्माण मूल रूप से जैन मुनियों के लिए किया गया था, ताकि वो वहां रहकर तपस्या कर सकें। सही बात है। पहाड़ों का एकांत तपस्या के लिए बेहतरीन होता है। लेकिन असली कहानी तब शुरू होती है जब हम गुफा के अंदर जाते हैं। वहां की एक दीवार बाकी पूरी गुफा से बिल्कुल अलग है। अलग कैसे? वो एकदम चिकनी है और उस पर रत्ती भर भी सीलन या नमी नहीं है। स्थानीय लोक कथाओं की माने तो ये कोई साधारण दीवार नहीं है। हाँ, यहीं से खजाने की बात शुरू होती है। बिल्कुल। कहा जाता है कि ये मगध के शक्तिशाली राजा बिंबिसार के अपार खजाने का गुप्त दरवाजा है। अब यहीं पर मुझे सबसे बड़ी उलझन होती है। मतलब ये बात बिल्कुल हजम नहीं होती। आपको किस बात को लेकर उलझन है? देखिए, जैन मुनि तो अपने कठोर तप, भौतिक सुखों के त्याग और दुनियादारी से पूरी तरह दूर रहने के लिए जाने जाते हैं। उनका पूरा जीवन ही संपत्ति के त्याग पर आधारित है। एग्जैक्टली। तो फिर बिंबिसार जैसा एक चक्रवर्ती राजा जिसके पास असीम संपत्ति थी, वो अपना सबसे कीमती खजाना एक ऐसी जगह क्यों छिपाएगा जो सन्यासियों की तपोभूमि है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। मतलब ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ ना, जैसे कोई अपना सारा सोना और नकदी ले जाकर किसी ऐसे आधुनिक बैंक वॉल्ट में रख दे जिसका कोई हैंडल ही न हो, और जो किसी संतों के आश्रम के बीचों बीच बना हो। हाँ, और जिसकी चाबी भी किसी के पास ना हो। लॉजिक के हिसाब से ये बहुत ही अजीब फैसला लगता है ना। देखिए, आपकी ये उलझन बिल्कुल स्वाभाविक है, लेकिन अगर हम इसे ऐतिहासिक और रणनीतिक नजरिए से देखें ना, तो यही विरोधाभास इस कहानी को इतना दिलचस्प बनाता है। अच्छा, वो कैसे? इतिहास में अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो जगह जितनी पवित्र या दुनियादारी से दूर मानी जाती है ना, वो रणनीतिक रूप से उतनी ही सुरक्षित भी होती है। मतलब चोरों की नजर वहां नहीं जाएगी। बिल्कुल। एक राजा के दृष्टिकोण से सोचिए, अगर वो अपने महल के तहखाने में खजाना रखता है तो किसी भी आक्रमणकारी की पहली नजर उसी पर पड़ेगी। हाँ, ये तो तय है। महल सबसे पहले लूटे जाते हैं। लेकिन सन्यासियों की गुफाएं,
वहां कोई सेना खजाना लूटने नहीं जाएगी। ये पॉइंट तो है, एक तरह से परफेक्ट कैमोफ्लाज। जी, हालांकि ये सिर्फ एक ऐतिहासिक अनुमान है, लेकिन अगर हम लोक कथाओं के मनोविज्ञान की बात करें तो पीढ़ियों के गुजरने के साथ साथ ऐतिहासिक स्थानों का मूल उद्देश्य अक्सर लोगों की यादों से धुंधला हो जाता है। मतलब लोग भूल जाते हैं कि गुफा असल में क्यों बनी थी। बिल्कुल। जब आम लोग एक पहाड़ के अंदर ऐसी दीवार देखते हैं जो बिल्कुल असामान्य रूप से चिकनी है और नमी से मुक्त है, तो उनका दिमाग ये स्वीकार नहीं कर पाता कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक है। अच्छा, यानी आप कह रहे हैं कि जब किसी रहस्यमयी चीज का कोई सीधा और तार्किक कारण नहीं मिलता तो इंसान अपनी खुद की एक कहानी गढ़ लेता। सही कहा आपने। जैसे लोग सोचते होंगे ये दीवार इतनी अलग है तो पक्का इसके पीछे कोई बड़ा राज होगा। बिल्कुल ऐसा ही होता है। राजा बिम्बिसार और उनके खजाने की कहानी उस इलाके की सबसे बड़ी किंवदंती रही है। और जब लोगों को गुफा में ये रहस्यमयी बंद दरवाजा दिखा तो उन्होंने उन दोनों कहानियों को आपस में जोड़ दिया। ओहो, सन्यासियों की गुफा और राजा के खजाने का ये बेमेल संगम ही इस कथा को इतना आकर्षक बनाता है। एकदम सही। लोगों को ये सोचने में मजा आता है कि खजाना छिपाने के लिए सबसे अप्रत्याशित जगह चुनी गई होगी। ये तो वही बात हो गई कि दीव तले अंधेरा, सबसे सुरक्षित जगह वही है जो सबसे ज्यादा असुरक्षित नजर आती है। बिल्कुल। लेकिन चलिए एक पल के लिए मान लेते हैं कि वहां सच में कोई गुप्त दरवाजा है, एक प्राचीन वॉल्ट डोर। मान लेते हैं। तो अगर वो एक दरवाजा है तो उसे खोलने की कोई चाबी या कोई मैकेनिज्म भी तो होना चाहिए। हाँ, बिना चाबी का दरवाजा कैसा? एग्जैक्टली। और यहीं पर हमारे स्रोत इस कहानी का दूसरा सबसे बड़ा रहस्य सामने लाते हैं। उस चिकनी दीवार पर कुछ निशान हैं, कुछ प्राचीन शिलालेख खुदे हुए हैं। जी, उन निशानों के बारे में बहुत सी बातें मशहूर हैं। हाँ, स्थानीय किंवदंतियों का पक्का दावा है कि ये कोई साधारण शब्द नहीं है, ये एक गुप्त मंत्र है, एक जादुई पासवर्ड है। एक जादुई पासवर्ड? हाँ, कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति इन निशानों को सही तरीके से पढ़ ले और उनका बिल्कुल सही उच्चारण कर ले तो वो भारी भरकम चट्टान अपने आप खिसक जाएगी। ये तो किसी फैंटेसी फिल्म जैसा लगता है ना? ये सुनकर तो मुझे सीधे तौर पर आज के जमाने के वॉइस एक्टिवेटेड पासवर्ड की याद आ गई। अच्छा, जैसे आधुनिक तकनीक में होता है। बिल्कुल, जैसे हम अपने स्मार्टफोन को अपनी आवाज से अनलॉक करते हैं, ये बिल्कुल उसी तरह का कोई प्राचीन बायोमेट्रिक सिस्टम लगता है। ये तुलना बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन यहीं पर इतिहास और लोक कथा के बीच की लकीर बहुत गहरी हो जाती है। मतलब विज्ञान कुछ और कहता है? जी, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि अगर हम पुरातत्ववेदों और इतिहासकारों के चश्मे से इस जादुई पासवर्ड को देखें तो सच्चाई काफी अलग नजर आती है। सच्चाई क्या है फिर? वे स्पष्ट रूप से कहते हैं कि ये शिलालेख कोई जादुई मंत्र या गुप्त कोड नहीं है। तो फिर वो निशान क्या है? दरअसल ये शंख लिपि या शेल स्क्रिप्ट में लिखे गए साधारण जैन लेख हैं। सिर्फ साधारण लेख? हाँ, ये लिपि प्राचीन काल में इस्तेमाल होती थी, लेकिन समय के साथ इसका चलन खत्म हो गया और लोग इसे पढ़ना भूल गए। आज ये लिपि एक तरह से लुप्त हो चुकी है। लेकिन रुकिए, मैं यहाँ आपको थोड़ा टोकना चाहूंगी। जी, बताइए। अगर इतिहासकार इतने ही आश्वस्त हैं कि ये सिर्फ एक साधारण जैन लिपि है, तो फिर इसे आज तक पूरी तरह से पढ़ा क्यों नहीं जा सका? ये एक अच्छा सवाल है। और अगर ये सिर्फ एक साधारण लेख है, तो लोग आज भी इसे जादुई कोड क्यों मानते हैं? मतलब क्या ये संभव नहीं है कि उस लिपि में सच में गुफा के वास्तुकला से जुड़ा कोई रहस्य छिपा हो? मैं आपकी बात समझ रहा हूँ। मेरा मतलब है ये जानना कि ये सिर्फ एक पुराना लेख है, बहुत उबाऊ लगता है। क्या ये हमारी फितरत नहीं है कि हम एक नीरस सच्चाई के बजाय किसी रोमांचक जादू पर ज्यादा यकीन करना चाहते हैं? आप बिल्कुल सही दिशा में सोच रही हैं। देखिए, पहली बात तो यह है कि किसी भी लुप्त लिपि को पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसके लिए हमारे पास कोई रोजेटा स्टोन जैसा अनुवादक नहीं होता। कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं है। जी, लेकिन आपकी दूसरी बात मनोविज्ञान के बहुत गहरे पहलू को छूती है। इसे हम विज्ञान की भाषा में कन्फर्मेशन बायस कहते हैं। कन्फर्मेशन बायस मतलब जो हम मानना चाहते हैं उसी पे यकीन करते हैं। सरल शब्दों में कहें तो बिल्कुल वही। इंसान सिर्फ उसी जानकारी को सच मानना चाहता है जो उसकी पहले से बनी हुई धारणाओं या कहानियों को सही साबित करे। तो लोग दीवार के निशानों में भी वही देख रहे हैं जो वो देखना चाहते हैं। एकदम सही। जब कोई लिपि पढ़ी नहीं जा सकती तो वो एक खाली कैनवास बन जाती है।
और इंसान का दिमाग खालीपन पसंद नहीं करता। बिल्कुल नहीं। इंसान का दिमाग उस खालीपन को सिर्फ हमें नहीं पता कहकर नहीं छोड़ना चाहता। वो उस खालीपन को एक अर्थ से, एक रोमांचक कहानी से भरना चाहता है। तो इतिहासकार भले ही बार बार कहें कि ये एक साधारण शंखलिपि है, लोग उनकी बात नहीं मानेंगे। क्योंकि वो सच्चाई लोगों की जादू की उम्मीद को पूरा नहीं करती। एक मंत्र पढ़ने से पहाड़ का दरवाजा खुल जाएगा, ये विचार हमारी कल्पना को उड़ान देता है। बिल्कुल, ये सुनने में कितना रोमांचक लगता है। इसीलिए लोग उबाऊ विज्ञान को नजरअंदाज करके उस कथा पर विश्वास करना चुनते हैं जो उन्हें रोमांचक करती है। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है। जब हमें किसी चीज का जवाब नहीं पता होता तो हम उसे जादू का नाम दे देते हैं। हाँ, ये इंसानी फितरत है। लेकिन इंसान की एक और फितरत होती है। जब उसे कोई जादुई कोड या मंत्र समझ नहीं आता और उसका धैर्य खत्म हो जाता है, तो वो क्या करता है? तब वो ताकत का इस्तेमाल करता है। एग्जैक्टली। वो सीधा ब्रूट फोर्स पर उतर आता है। और यहीं से इस पूरी कहानी का सबसे नाटकीय और मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा शुरू होता है। तोप वाली घटना। अंग्रेजों के कानों तक इस खजाने की भनक पहुंच गई। और अंग्रेज तो व्यवहारिक लोग थे। बिल्कुल। अब अंग्रेज तो ठहरा व्यवहारिक सोच वाला साम्राज्य। उन्होंने किसी मंत्र के पढ़े जाने का इंतजार नहीं किया। उन्होंने सीधा बाहुबल का रास्ता चुना। वो सीधा हथियार लेके पहुंच गए। जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए जो मैंने शुरुआत में बताया था। एक अत्यंत प्राचीन, शांतिपूर्ण जैन गुफा, और वहां ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारी एक भारी भरकम तोप लेकर पहुंच गए हैं। ये सोचना भी अजीब लगता है ना? ये बिल्कुल किसी बैंक डकैती जैसा दृश्य लगता है जो बहुत ही बुरी तरह से नाकाम होने वाली थी। उन्होंने उस चिकनी दीवार के सामने तोप लगाई और फायर कर दिया। और उस फायर का जो नतीजा निकला वो शायद उन ब्रिटिश अधिकारियों की कल्पना से भी परे था। उन्होंने तो सोचा होगा कि बस दीवार टूटी और खजाना बाहर। बिल्कुल, उन्होंने तोप इसलिए चलाई थी ताकि वे दीवार को चकनाचूर कर दें, खजाना लूट लें, या कम से कम ये साबित कर दें कि उस दीवार के पीछे कुछ भी नहीं है। वे इस रहस्य को हमेशा के लिए खत्म करना चाहते थे। लेकिन हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। हाँ, जब धुआं छटा तो दीवार अपनी जगह पर वैसी ही खड़ी थी। तोप का गोला उस चट्टान को भेद ही नहीं पाया। उसने वहां सिर्फ एक गोल निशान छोड़ दिया, एक डेंट, जो आज भी वहां जाने वाले हर पर्यटक को साफ दिखाई देता है। ये तो एक तरह से प्रकृति या उस वास्तुकला की एक बहुत बड़ी जीत थी। जीत तो थी, लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि इस ब्रिटिश हमले ने इस पूरी लोक कथा की दिशा ही बदल दी। कैसे? इसे एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा सकता है। अंग्रेजों का वो तोप का गोला उस मिथक को तोड़ने के लिए दागा गया था, लेकिन असल में उसने उस मिथक को हमेशा के लिए अमर कर दिया। ये बहुत ही दिलचस्प बात कही आपने। वो कैसे? वो तोप का निशान आज भी उस दीवार पर मौजूद है, और जो लोग इस खजाने की कहानी पर विश्वास करते हैं उनके लिए ये निशान एक बहुत बड़ा प्रमाण बन गया है। प्रमाण? एक मिनट, एक नाकाम हमला ये कैसे साबित कर सकता है कि वहां खजाना है? क्योंकि इंसानी दिमाग उस घटना को अपने नजरिए से डिकोड करता है। अच्छा, लोग क्या तर्क देते हैं? खजाने पर विश्वास करने वाले तर्क देते हैं कि सोचिए, अगर उस दीवार के पीछे कुछ बहुत कीमती और रहस्यमयी चीज नहीं छिपी होती तो उस दीवार को इतना मजबूत क्यों बनाया जाता कि एक शक्तिशाली ब्रिटिश तोप का गोला भी उसे खरोच तक ना दे सके। अरे वाह, मतलब जिस हथियार से अंधविश्वास को मारना था, उसी हथियार ने उसे संजीवनी बूटी दे दी। बिल्कुल ऐसा ही हुआ। इस तरह वो तोप का निशान दीवार की मजबूती का नहीं, बल्कि लोगों की अंधी आस्था और विश्वास की मजबूती का प्रतीक बन गया। ये तो सच में कमाल का विरोधाभास है। अब अगर हम इन सारे बिखरे हुए टुकड़ों को एक साथ जोड़ें। कौन कौन से टुकड़े? मगध का प्राचीन साम्राज्य, पहाड़ों को काटकर बनाई गई गुफाएं, तपस्या करने वाले मुनि, राजा का अपार खजाना, एक रहस्यमयी चिकनी दीवार, न समझ आने वाले मंत्र और अंग्रेजों का एक नाकाम तोप का हमला। तो आखिर में हम किस नतीजे पर पहुंचते हैं? हमारे स्रोत के अनुसार इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए 3 मुख्य संभावनाएं उभरकर सामने आती हैं। चलिए एक एक करके इनकी परतें खुलते हैं। ठीक है, पहली संभावना क्या है? पहली संभावना ये है कि जो लोक कथा कह रही है वो 100% सच है। यानी वहां सच में कोई खजाना है? हाँ, राजा बिंबिसार ने सचमुच बहुत दूरदर्शिता दिखाते हुए सुरक्षा के लिए पहाड़ के अंदर एक अत्यंत गुप्त कमरा बनवाया हो और वो चिकनी दीवार उसी का प्रवेश द्वार हो। अगर ये संभावना सच है तो ये पूरी तरह से प्राचीन वास्तुकला और इंजीनियरिंग का एक चमत्कार है। बिल्कुल, उस समय ऐसी तकनीक होना बड़ी बात है। प्राचीन काल में राजा महाराजा अपनी संपत्ति को आक्रमणकारियों से बचाने के लिए
अत्यधिक जटिल और गुप्त तहखाने बनवाते थे, जिनमें भूल भुलैया और छिपे हुए दरवाजे होते थे। तो क्या ये दीवार भी वैसा ही एक दरवाजा हो सकती है? अगर वह दीवार एक दरवाजा है, तो वो वास्तुकला का एक अद्भुत नमूना है, जिसे इस सटीकता के साथ डिजाइन किया गया है कि वो पहाड़ का ही एक प्राकृतिक हिस्सा लगे और कोई उसे पहचान ना सके। उस दौर की कारीगरी के बारे में हम आज भी पूरी तरह से नहीं जानते हैं, लेकिन मैं दूसरी संभावना पर आना चाहूंगी, जो थोड़ी निराशाजनक लग सकती है, लेकिन विज्ञान के ज्यादा करीब है। विज्ञान क्या कहता है? दूसरी संभावना यह है कि वहां कुछ नहीं है। कुछ भी नहीं? हाँ, वो दीवार सिर्फ एक ठोस प्राकृतिक चट्टान है। कोई गुप्त कमरा नहीं, कोई खजाना नहीं। राजा बिम्बिसार का खजाना सिर्फ एक मनगढ़ंत लोक कथा है, जो समय के साथ पीढ़ियों दर पीढ़ियों लोगों की बातों में नमक मिर्च लगाकर फैलती गई और आज एक परम सत्य मान ली गई। यह काफी तार्किक लगता है। लेकिन यहाँ मेरा एक सवाल है। जी पूछिए। अगर वो सिर्फ एक प्राकृतिक चट्टान है, तो वो पूरी गुफा से इतनी अलग और इतनी परफेक्ट चिकनी कैसे हो सकती है? प्रकृति में ऐसा सटीक ज्यामितीय आकार मिलना तो बहुत दुर्लभ होता है ना? आपका सवाल बहुत ही बेहतरीन है, और यहीं पर भूविज्ञान यानी जियोलॉजी हमारी मदद करता है। जियोलॉजी कैसे? भूवैज्ञानिक दृष्टिकोण से ये दूसरी संभावना सबसे ज्यादा ठोस है। देखिए, पहाड़ कोई एक समान पत्थर का टुकड़ा नहीं होता। उसमें अलग अलग परतें होती हैं। बिल्कुल। जब कोई पहाड़ बनता है तो उसमें अलग अलग तरह के पत्थरों और खनिजों की परतें होती हैं। कई बार पत्थरों की प्राकृतिक संरचना या उनके क्लीवेज प्लेन्स ऐसे होते हैं कि जब उन्हें काटा जाता है तो कुछ हिस्से प्राकृतिक रूप से बिल्कुल चिकने और सपाट निकल आते हैं। अच्छा, तो ये प्राकृतिक रूप से भी हो सकता है? हाँ, हो सकता है कि गुफा के बाकी हिस्से का पत्थर खुरदुरा हो, लेकिन उस खास हिस्से में पत्थर की परत अलग तरह की हो, जो नमी को सोखती ना हो, इसलिए वो सीलन रहित और चिकनी है। तो एक वैज्ञानिक के नजरिए से खजाना ना होना शायद उतना रोमांचक ना हो, लेकिन भूविज्ञान के हिसाब से यही सबसे ज्यादा संभव है। यानी प्रकृति खुद भी कभी-कभी ऐसे भ्रम पैदा कर देती है कि इंसान चकरा जाए। चलिए अब तीसरी संभावना पर आते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से सबसे ज्यादा पसंद है। वो क्या है? क्योंकि ये इतिहास, विज्ञान और इंसानी कल्पना का एक बेहतरीन मिश्रण है। स्रोत का सुझाव है कि ये पूरी कहानी असल में गलतफहमियों का एक पुलिंदा है। गलतफहमियां? हाँ। कैसी गलतफहमियां? देखिए, असली शिलालेख दीवार पर मौजूद हैं, जो जैन धर्म से संबंधित है। गुफा भी जैन मुनियों की है। दीवार भूवैज्ञानिक कारणों से चिकनी है। ये सब तो ऐतिहासिक और वैज्ञानिक तथ्य हैं। जी। लेकिन क्योंकि लोग उस पुरानी शंख लिपि को पढ़ नहीं पाए और उन्होंने एक अलग सी दिखने वाली दीवार देखी, तो उन्होंने इन दोनों प्राकृतिक और ऐतिहासिक तथ्यों को मिला दिया। अच्छा, तो लोगों ने तथ्यों को अपने हिसाब से जोड़ लिया। एग्जैक्टली। और फिर धीरे धीरे सदियों के सफर में एक साधारण सी गुफा की कहानी ने जादुई दरवाजे, अभेद्य तिजोरी और असीम खजाने की किंवदंती का रूप ले लिया। इस तीसरी संभावना में वह सब कुछ है जो एक अलादीन स्टाइल मिस्ट्री में होता है। बिल्कुल। ध्यान दीजिए, इस कहानी में एक क्लासिक थ्रिलर के सारे तत्व मौजूद हैं। एक छिपा हुआ खजाना है, एक गुप्त दरवाजा है, उसे खोलने के लिए एक अनसुलझा कोड या मंत्र है, और एक ऐसा रहस्य है जिसे तोप भी नहीं तोड़ सकी। ये एकदम किसी हॉलीवुड मूवी की स्क्रिप्ट लगती है ना? ये बिल्कुल एक घड़ी हुई परिकथा जैसी संरचना है, और यही कारण है कि ये तीसरी संभावना सबसे अधिक तार्किक और सटीक प्रतीत होती है। क्योंकि इंसान को कहानियां पसंद है। जी, मानव मस्तिष्क हमेशा पैटर्न खोजता है। जब हमें अधूरी जानकारियां मिलती हैं तो हमारा दिमाग खाली जगहों को बर्दाश्त नहीं कर पाता। वो उस खालीपन को भर देता है। बिल्कुल, वो उन खाली जगहों को अपनी कल्पना से भर देता है और एक बेहद रोमांचक कहानी तैयार कर लेता है। ये एक इंसान का नहीं, बल्कि सदियों से चली आ रही एक सामूहिक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया का नतीजा है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा का निचोड़ निकालें, तो इसका मतलब ये है कि इस कहानी में असली जादुई तंत्र या वो मैजिकल मैकेनिज्म, वो दीवार या वो पुरानी शंखलिपि नहीं है। तो फिर क्या है? असली जादुई तंत्र तो हमारा ये इंसानी दिमाग ही है। बिल्कुल सही कहा आपने। हमारा दिमाग ही वो बेहतरीन उपकरण है जिसने एक साधारण सी ठोस चट्टान को एक अभेद्य जादुई तिजोरी में बदल दिया और कुछ पुराने भूल चुके अक्षरों को एक जादुई पासवर्ड बना दिया। एकदम सटीक निष्कर्ष है ये। जब ऐतिहासिक तथ्य समय के धुंधलेके में खो जाते हैं तो लोक कथाएं उनकी जगह ले लेती हैं, और लोक कथाएं सदियों तक जिंदा रहती हैं। हाँ, सच्चाई ये है कि लोक कथाएं अक्सर तथ्यों से ज्यादा शक्तिशाली और अमर होती हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमारे इतिहास से नहीं, बल्कि हमारी भावनाओं, हमारी उम्मीदों और हमारे जन्मजात कौतूहल से जुड़ी होती हैं। ये कहानी इसी बात का प्रतीक है कि इंसान को हमेशा जादू की तलाश रहती है। बिल्कुल,
हम अपनी नीरस और रोजमर्रा की जिंदगी में हमेशा थोड़े से जादू की तलाश में रहते हैं। हमें हमेशा इस बात की उम्मीद रहती है कि शायद दुनिया में कुछ ऐसा है जो विज्ञान की पकड़ से बाहर है। ये सचमुच एक अद्भुत यात्रा रही। हमने शुरुआत की थी एक आधुनिक बैंक वॉल्ट की कल्पना से, जिसमें सब कुछ तार्किक होता है, जिसे मापा जा सकता है, जिसे तकनीक से तोड़ा जा सकता है। लेकिन अंत में हम कहाँ पहुंचे? सोनभंडार गुफाओं के सफर ने हमें ये दिखाया कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली और अभेद्य वॉल्ट स्टील या लोहे का नहीं, बल्कि इंसानी विश्वास का बना होता है। सही बात है। सोनभंडार गुफाओं का असली आकर्षण सिर्फ सोने या चांदी के खजाने की संभावना में नहीं है। असली खजाना तो उस इंसानी कल्पना में छुपा है, जिसने एक पहाड़ की ठंडी और बेजान चट्टान को सदियों तक जीवित एक रहस्य में बदल दिया। एक ऐसा रहस्य जिसे ना तो समय मिटा सका और ना ही ब्रिटिश सेना की सबसे ताकतवर तोप तोड़ सकी। और शायद यही कारण है कि आज भी जब अनगिनत लोग वहां जाते हैं तो वे उस चिकनी दीवार को सिर्फ एक पत्थर के रूप में नहीं देखते। वे उसे एक असीम संभावना की तरह देखते हैं। वे उन शिलालेखों को घूरते हैं, ये सोचकर कि शायद किसी दिन कोई व्यक्ति सही शब्द बोल दे, कोई सही ध्वनि निकाल दे और वो भारी चट्टान खिसक जाए। विज्ञान चाहे कुछ भी कहे, वो उम्मीद ही इस जगह को इतना खास और जीवंत बनाती है। बिल्कुल। तो आज की इस शानदार चर्चा के बाद इस गहरे अध्ययन को खत्म करते हुए एक बहुत ही अलग तरह का विचार मेरे मन में आ रहा है। वो क्या? हम अक्सर इन प्राचीन कहानियों को सुनकर मुस्कुरा देते हैं और सोचते हैं कि पुराने जमाने के लोग कितने भोले थे जो एक पत्थर को जादुई दरवाजा मान बैठे। हाँ, हम खुद को बहुत लॉजिकल समझते हैं। लेकिन अगर हम आज के इस आधुनिक तकनीक से भरे समाज की तरफ देखें, तो क्या हम सच में उनसे अलग हैं? आप किस संदर्भ में कह रही हैं? आज के डिजिटल युग में ऐसे अनगिनत खोए हुए बिटकॉइन वॉल्ट या इनक्रिप्टेड हार्ड ड्राइव्स मौजूद हैं जिनमें करोड़ों अरबों की संपत्ति बंद है और जिनके पासवर्ड लोग हमेशा के लिए भूल चुके हैं। एग्जैक्टली। आज के लिए वो सिर्फ एक डिजिटल कचरा है। लेकिन ये बात सोचने पर मजबूर करती है कि आज से हजारों साल बाद जब भविष्य की पीढ़ियां हमारी इस तकनीक को देखेंगी जिसे वे शायद समझ ना पाएं, तो वो क्या सोचेंगी? तो क्या वे भी किसी बंद हार्ड ड्राइव को उसी तरह नहीं देखेंगी जैसे आज हम सोनभंडार की दीवार को देखते हैं? ये तो बहुत ही गहरा विचार है। क्या वे भी हमारे खोए हुए पासवर्ड्स को कोई जादुई मंत्र मानकर सदियों तक किसी नए रहस्य की लोक कथाएं नहीं गढ़ेंगी? बिल्कुल गढ़ सकती हैं। इंसान बदल जाता है, तकनीक बदल जाती है, लेकिन रहस्य और जादू की हमारी वो जन्मजात तलाश हमेशा वैसी ही रहती है। इस डीप डाइव में आज के लिए बस इतना ही।